आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक विभवमापी के सिद्धांत को समझाना है तथा इसकी सहायता से दो प्राथमिक सीलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए हमें यहाँ पे परिपथ खींचना है। तो हम जो इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से ए तथा बी क्या दर्शाता है, या जो है विभवमापी के तार की लंबाई को दर्शाता है या विभवमापी के तार को दर्शाता है। इसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल, यहाँ पे क्या दर्शाता है, लिख सकते हैं ए बी यह दर्शाता है विभवमापी के तार को इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार इसकी ए बी की लंबाई हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विभवमापी के तार की लंबाई को हम जो है एल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे सी क्या दर्शाता है, यह जो है संचायक सेल को दर्शाता है। तो आप लिख सकते हैं सी संचायक सेल होता है जो परिपथ में धारा प्रवाहित करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं संचायक सेल। ठीक है, तथा आर एच क्या दर्शाता है, यह जो धारा नियंत्रक को दर्शाता है जो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से हम जो है धारा नियंत्रक को आर एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यह परिपथ क्या कहलाता है, यह परिपथ जो है प्राथमिक परिपथ कहलाता है विभवमापी का, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अर्थात जो है संचायक से धारा नियंत्रक तथा विभवमापी के तार का जो इस प्रकार से परिपथ होता है उस समय जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ से एक धारा आई प्रवाहित हो रही, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो विभवमापी के तार है इस पे हमें विभव पतन प्राप्त होगा, जिससे हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबाई L है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, तो एकांक लंबाई का विभव पतन, जहाँ पे L लंबाई को दर्शाता है उसी प्रकार V क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार का यहाँ पे विभव पतन को दर्शाता है, जो इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब मान लीजिए किसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है इस प्रकार से। तो मान लीजिए पहला सेल हम जो है E1 से देते हैं इस प्रकार से। अब इसे दूसरा सिरा हम देख सकते हैं, पहला सिरा जो धनात्मक सिरा इस प्रकार से जो है ए सिरे से जोड़ते हैं विभवमापी के तार के। उसी प्रकार दूसरा सिरा इस प्रकार से धारामापी जी क्या दर्शाता है, यह जो है धारामापी को दर्शाता है। धारामापी की सहायता से जोड़ा जाता है तथा इसे जो है इस प्रकार से विभवमापी के तार पर जो है जौ की जे की सहायता से यहाँ पे स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब इसमें क्या होता है, जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें सेल को हम जो है इस प्रकार से संयोजित करते हैं। ठीक है, तो शून्य विक्षेप, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात धारा का मान शून्य होगा। तो यहाँ पे हम जो एक बिंदु देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जे जहाँ पे है वो बिंदु सी है, तो यहाँ से ए से सी की दूरी हम जो इस प्रकार से L1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो विद्युत वाहक बल E1 के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे विभव प्रवणता के गुणित क्या प्राप्त होगा, संतुलन लंबाई L1 के बराबर। तो इसे हम जो है समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे K का मान V/L हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ऐसा देख सकते हैं हम। ठीक है, उसी प्रकार एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, उसे इस प्रकार से संयोजित करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इसे हम जो संयोजित करते हैं तो जो E1 है इसे परिपथ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं इस प्रकार से किसी कुंजी की सहायता से, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं जाती है। अब दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इस प्रकार से E2 है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब धारामापी में देख सकते हैं एक अलग बिंदु प्राप्त होगा जिसका संतुलन लंबाई हम जो है इस प्रकार से L2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, E2 के लिए यहाँ पे इस प्रकार से पहले सेल को हम जो परिपथ से अलग कर देते हैं, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा K गुणित L2 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल जिसके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E1/E2 बराबर प्राप्त हो जाएगा L1/L2। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है किसी विभवमापी के लिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, कि विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों के लिए यहाँ पे हमें इस प्रकार से परिपथ बनाना था। तो परिपथ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।